दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। राम लला ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए हैं। सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले मंदिर होने के सबूत। अब देखते हैं कौन क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भव्य मंदिर के प्रमाण मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट पुरातत्व विभाग वालों ने सरकार को सौंप दी है। ऐसे में क्या है पूरी सच्चाई और क्यों है ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी विवाद खड़ा हो रहा था। लोगों का कहना था कि इस मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनवाया गया है। इसके बाद काशी में बने इस मस्जिद के ऊपर सरकार की नजर गई और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच करनी शुरू कर दी। जांच के प्रमाण अब आकर मिले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यानी कि ये सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कह रही है कि औरंगजेब ने प्राचीन काल में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद इस रिपोर्ट को दोनों पक्षों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट हिंदू पक्ष को भी दे दी गई है और मुस्लिम पक्ष को भी रिपोर्ट दे दी गई है, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो बिल्कुल सच है और दोनों ही पक्ष उस पर अपने जवाब तैयार कर सकेंगे। वरना अब तक तो मुसलमान पक्ष ये लोग कह रहे थे कि मस्जिद को उस जमीन पर बनाया गया है जहां कोई मंदिर नहीं था। ये सब कुछ बेबुनियादी बातें हैं, मस्जिद के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसने लोगों की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और वो मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक थे। लेकिन साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई, जिसे आज हर कोई ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानता है। साल 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के साथ एक नया मंदिर बनवा दिया और आज उसी को हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन असल मायनों में जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसे तो औरंगजेब ने तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। कई लोग यहाँ पर होने वाली रिसर्च के खिलाफ थे। जब पुरातत्व विभाग वाले मस्जिद में खुदाई कर रहे थे तो उसका काफी विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं रोका और आज उसी का परिणाम है कि पूरा सच सामने आ गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लोगों को यह सच्चाई पता चल चुकी है कि मुगलों ने न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा बल्कि मंदिर के ऊपर मस्जिदों का निर्माण भी करवाया, जिसका एक सबूत अयोध्या में बना बाबरी मस्जिद था। तो वहीं अब दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद है। बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ और वहां पर अब अयोध्या राम मंदिर है, ये तो आप सभी जान चुके हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के साथ क्या होना है, इसका परिणाम तो होगा जो वक्त ही बताएगा। पर अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, ऐसे में कोई इस बात को झुठला तो सकता नहीं है। पुरातत्व विभाग वालों ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ जाहिर कर दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बनने से पहले यहाँ पर एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसके कई सारे अंश मस्जिद की जमीन पर पाए गए हैं। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग वालों ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि 17वीं शताब्दी में मंदिर के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया था और ये वही समय था जब औरंगजेब का शासन चलता था। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि मंदिर का जो हिस्सा था उसे ज्ञानवापी मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि दोस्तों,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख रहा है कि जहां इस वक्त मस्जिद है वहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। वैसे में देश की सरकार इस तरह के मामलों में झूठ बोल सकती है। अलग अलग जाति और धर्म से जुड़े लोग इस मामले में अपनी गलत राय रख सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई नतीजा सामने लाती है और उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, बल्कि उस मंदिर के हिस्से का इस्तेमाल किया गया ताकि मस्जिद खड़ा किया जा सके। दोस्तों, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने भी अपनी बात को लोगों के सामने रखते हुए ये बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद पर हिंदुओं का हक होना चाहिए क्योंकि उसे मंदिर तोड़कर बनवाया गया है। में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ GPR सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल फाइंडिंग दी है। एएसआई ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, साफ साफ आप सुन सकते हैं कि कैसे वकील विष्णु जैन जी ये कह रहे हैं कि जो हिंदू मंदिर के खंभे थे उनको मॉडिफाई करके दोबारा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो खंभे मस्जिद के नहीं बल्कि पहले से ही बने हुए मंदिर के थे, जिसे तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी गई। विष्णु जैन बताते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बता रहा है कि पिलर्स पर जो कार्विंग की गई है उसे डिस्ट्रॉय किया गया, यानी कि खंभों में जो कलाकृतियां हुई थी उन्हें खत्म करके उसमें बदलाव किए गए ताकि वो हिंदू मंदिर की जगह इस्लाम धर्म के मस्जिद जैसे लगे और कोई उन्हें देखकर ये ना कह पाए कि मंदिर के पिलर हैं। पर उस वक्त के शासक औरंगजेब को क्या पता था कि आने वाले समय में भारत पर मुगलों का नहीं बल्कि सच्चाई का राज चलेगा, वो सच्चाई जो पाताल से भी खोज निकाली जाएगी। पर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आने के बावजूद कई लोग खड़े होकर ये कहेंगे कि वहां पर हिंदू पक्ष का कोई दावा नहीं बनता। आज भी लोग इस बात को डिफेंड करेंगे कि हिंदुओं को वर्शिप एक्ट फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी है वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ ऐसे ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि वहां पर मंदिर था, वो भव्य मंदिर जिसे सालों पहले बनवाया गया था। लेकिन हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वाया और वहां पर मस्जिद बनवा दी, जिसकी सच्चाई सालों तक छिपी रही थी। लेकिन अब सारा सच सामने आ चुका है दोस्तों, और अब भारत शांत बैठने वाला नहीं है। सालों पहले हिंदुओं के मंदिर पर जो अटैक हुए थे, अब उसकी भरपाई करने का वक्त आ गया है। जो भव्य मंदिर बनाए गए थे उन्हें दोबारा से अपनी जगह पर स्थापित करने का वक्त आ गया है। और अभी तो रुकिए, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर उद्घाटन के बाद एक एक करके भारत में चमत्कार हो रहे हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हर वो चीज मुमकिन होगी जिसका सनातन धर्म सालों से इंतजार कर रहा था। बाकी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।